तो पिता और बेटी का रिश्ता अपने आप में बेहद खूबसूरत हो सकता है, लेकिन पिता के साथ बेटी का इस तरह से बाइक राइड पर जाना, ये कितना यादगार सफर होगा। यही कहानी शेयर करने के लिए गुजरात के कारोबारी प्रकाश पटेल और उनकी बेटी यानी प्रियल पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। क्योंकि इस सफर की कहानी लिखी प्रकाश पटेल जी आपने, तो मैं शुरुआत आप ही से कर लेती हूँ। क्यों आपको लगा, बहुत भावुक कर देने वाला पल पिता के लिए होता है कि बेटी ब्याह कर, और आपने तो बहुत दूर भेजने की सोच ली है। कैसे लगा कि उससे पहले एक यादगार सफर तय किया जाए? बस ऐसा मैं पहले से ही सोच रहा था कि मेरी लड़की के साथ एक बढ़िया सा टाइम स्पेंड करूँगा जो ज़िंदगी में उसके लिए सबसे यादगार पल बन के रहेगा। तो वैसे भी मैं राइडर हूँ और मुझे वैसे भी ये पहाड़, झरने, जंगल बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो प्रियल ये सब चीज़ से थोड़ा दूर रहती थी पहले से। वैसे उसने भी एडवेंचर पहले किया है, जब छोटी थी तो मैं उसको ज़बरदस्ती भेजता था ट्रैकिंग में, पर वक्त जाने के बाद वो थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई और मुझे लगा अभी ये वक्त आया उसको जीवन का मूल्य समझाऊं। तो मैंने ये बाइक राइड प्लान की नेचर के बीच में। प्रियल, हमें पता चला कि आप पहले इसके लिए तैयार नहीं थी, पापा ने खूब मनाया, उसके बाद आप रेडी हुई। क्यों, मतलब कुछ डाउट्स थे मन में, ये सफ़र बहुत लंबा लग रहा था, क्यों आप तैयार नहीं थी और कैसे तैयार हुई, क्या कहानी थी वो? तो एक्चुअली मैं एडवेंचर में ऐसा मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं था और डैडी ने बोला मुझे कि लंबी बाइक राइड करनी है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं डर गई थी थोड़ी कि कैसे कर लूँगी, हो जाएगा कि नहीं। पर फिर मुझे पापा ने समझाया कि हो जाएगा, मैं बैठा हूँ, कर लेंगे। इसलिए फिर मैं रेडी हो गई और फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने योगा स्टार्ट किया, रनिंग स्टार्ट किया। 1 मंथ तक मैंने पूरा वो स्टार्ट कर दिया और फाइनली फिर मैं रेडी हो गई। और उसके बाद कैसा लगा आपको? जो डर थे, जो डाउट्स थे मन में, वो क्लियर हुए इस राइड के बाद? अब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने हाँ बोला है। बहुत ही हैप्पी हूँ मैं। चलिए प्रकाश जी, 1784 किलोमीटर का ये सफर, कितने दिन इसमें लगे और मुश्किलें कैसी कैसी आई? हालांकि आपने कहा, मैं आपको सुन रही थी कि दुनिया घूमना अपनी दुनिया के साथ अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कैसा रहा ये सफर? जो सोचा था आपने वो पूरा हुआ? या जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा पूरा हुआ। मुझे नहीं पता था कि ये मेरा ये 15 दिन मेरी लाइफ के 15,000 15 करोड़ दिन की मुझे यादें क्रिएट करेगा। ऐसे पल, ऐसे वक्त हम दोनों ने जो बिताया है, जो जैसे समझो बारिश भी हो गई, स्नोफॉल हो गया, हम कादव कीचड़, हर जो नेचर होता है सबको एंजॉय किया है। पेंगोंग लेक ले लो, सुमोरी लेक लो, क्या बढ़िया बढ़िया नज़ारे, और हर नज़ारे हर जगह पे हमने इतना एंजॉय किया है कि जो मुझे नहीं पता है ऐसा मेरे में क्या आ गया था कि मैं कुछ भी कर लेता था और ये भी कुछ भी कर लेती थी। बस मज़े कर रहे थे, एक ही चीज़ था, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, नथिंग, उसके सिवा कुछ नहीं था। बस आपकी ये कहानी सुनकर कोई भी भावुक हो जाए। मतलब आज जितने भी एबीपी न्यूज़ पर जो पिता या बेटी कोई देख रही होगी, सब अपने फादर को याद कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा प्रकाश जी, मैं आपके वीडियोस जो देख रही हूँ लगातार, उस राइड के दौरान के, उस सफ़र के दौरान के, बॉलीवुड के बहुत सारे गानों पर आप लोग थिरके आपस में आप गुनगुना भी रहे थे। लग रहा है दोनों को बॉलीवुड मूवीज़ का बहुत शौक है। यस, एब्सोल्युटली, बहुत ही शौक है। और वैसे भी हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, हाँ, तो गाना हमारा, जैसे दिन में हमने 2-4 गाना साथ में नहीं गाया और 20-25 सेल्फी नहीं ली, फ़ोटो नहीं, तो हमारा दिन वैसे आज की तारीख में कटता नहीं है। अच्छा प्रियल, अब मैं आपसे अब बात करना चाहती हूँ। मतलब मुझे ये बताइएगा कि अब पापा ने, मुझे तो लगता है आपके लिए एक ऐसा गिफ्ट रेडी किया था, एक गिफ्ट दे दिया है आपको जो ताउम्र आपको याद रहेगा। पापा के अलावा जो बाकी फैमिली में और लोग थे, और अब तो आपकी फैमिली और बढ़ गई है, आपके इन लॉज भी उसमें शामिल है, उन लोगों का रिएक्शन कैसा था? बहुत ही सपोर्टिव थे मेरे फैमिली और मेरे इन लॉज जो थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही खुश हुए एक्चुअली। उन्होंने जो ऐसा फादर डॉटर राइड है कभी देखा नहीं था ऐसा, तो फिर उन्होंने बहुत ही सपोर्ट दिया और बहुत ही खुश थे वो लोग।
मैं एक बात बताऊंगा बीच में आपको। हाँ, इसके बिल्कुल, इन-लॉज मैं है, वो उसी मेरे पर को आ बार रही बार फोन करके बता रहे थे, इसको ऐसे जैसे ले गए वैसे वापस लाना। मतलब देखो आ जाएंगे पक्का है, कैसे आएंगे वो ऊपर वाले के हाथ में है, क्योंकि ये एडवेंचर है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आई विल डू माई बेस्ट। अच्छा, कोई किस्सा, कोई कहानी प्रियल आप या प्रकाश जी, आप दोनों में से कोई भी सुनाना चाहें जो इस ट्रिप की आपको यादगार चीज लगती हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस? मैं बताता हूँ एक एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग तैयार होते थे, तो तैयार होते के साथ साथ हम दोनों पॉकेट में चॉकलेट्स भर देते थे। और जब जैसे हम लोगों ने हेलमेट में एक स्काला लगा हुआ था, तो हम दोनों बात कर सकते, गाना गा सकते, सबको अंताक्षरी खेलते, सब कुछ है। लेकिन जब पेड़ पहाड़ों के बीच में, नदी के झरने के बीच में से हम बाइक चला रहे थे, और साथ में वो चुपके से चॉकलेट निकाल के अकेले अकेले खाए, और मैं बोलूँ आधी मेरी कहाँ है, तो बोले मैं खा गई। बोला ऐसा नहीं चलता, फिर मैं आधी खा। ये जो छोटी छोटी बातें वो दिल को बहुत टच करती थी। मुझे ऐसा लगता है मैं यही 3 साल की लड़की को लेके घूमने को ले, उसकी एज अभी आज तक बढ़ी नहीं है, पता नहीं क्यों। वो किसी भी पिता के लिए प्रकाश जी नहीं बढ़ती है। प्रियल, आपका कोई एक्सपीरियंस, आप भी कुछ शेयर करना चाहती हैं? हाँ, जब हम लोग बाइक राइड पे जाते थे और बहुत ही अच्छा सीनरी हमको दिखता था, तो हम लोग बाइक खड़ी करके और वहाँ पे बैठ जाते थे, और डैडी मुझे उनकी लाइफ की स्टोरीज या फिर मैरिज टिप्स कुछ ना कुछ वो ऐसे बताते थे। वो बहुत क्वालिटी टाइम हमने स्पेंड किया था, वो बहुत मेरे लिए यादगार रहेगा। अच्छा प्रकाश जी, जैसा प्रियल बता रही हैं कि आपने लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन्स एक तरीके से मैं कहूँगी दिए प्रियल को इस राइड, मतलब ये भी एक मकसद रहा आपका कि बेटी के साथ वक्त गुजारने के साथ साथ उसको बहुत सारी बातें बताई जाए। कोई ऐसा भी ख्याल आपके मन में था क्या? यस, या बहुत ही ख्याल था मुझे, क्योंकि हर बाप को एक ऐसा होता है कि कहीं लड़की कहीं और जाए, जैसे मेरे साथ रही ऐसे ही उसकी ज़िंदगी हमेशा गुजरे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसको नहीं देखनी है लाइफ में, और मेन चीज़ मैं जो बिलीव करता हूँ वो टाइम है। समय को हमेशा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कभी भी कोई बात बुरी नहीं लगती है तो थोड़ा वेट करो, उसका आंसर ऑन द स्पॉट मत दो, अदरवाइज दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट्स हो जाते हैं। ऐसी छोटी मोटी बातें, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसको बताई, उसको याद रहेगा, तो मुझे पता है ज़िंदगी भर ये उसको बहुत काम में आएगा। जो डगर प्रकाश जी आपने चुनी और प्रियल को साथ में लेकर, आप बता रहे थे ना कि घरवाले कह रहे थे कि भाई जैसा लेकर जा रहे हो वैसे ही सही सलामत लेकर आना, वो डगर जाहिर तौर पर आसान नहीं होगी। हाँ, तो कैसे, कुछ मुश्किलें भी आई होंगी उस दौरान? या बहुत सारी मुश्किलें आई। जैसे मेन चीज़ तो इसको तैयार करना मुश्किल था सबसे पहले, और उसके ले जाके उसको सही सलामत लाना मुझे पता था, क्योंकि रास्ते बहुत ही ख़राब थे, कई जगह पे तो रोड ही नहीं थे। और ऊपर वाले की दया से मेरी लड़की एक भी बार गिरी नहीं, पर जब लास्ट में मेरी बाइक की बैटरी ख़राब हो गई तो वो धक्का मारते मारते अपने आप गिरी। मैंने इसको नहीं करा है, ऊपर वाले ने उसको एक जैसे तोहफा दे दिया। भी याद रहना चाहिए ये इश्क नहीं आसान, एडवेंचर कर रहे तो कुछ खरोंचे आनी ज़रूरी है। अच्छा प्रियल, लगा कभी कि पापा कहाँ ले आए? गुस्सा तो नहीं आया कभी बीच में सफर के दौरान कि क्या पापा आप, मैं बोल रही थी आपको मुझे नहीं जाना, ऐसा लगा क्या कहीं पर? मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि वहाँ अब कहाँ ले आए, मुझे कैसी जगह ले आए, कितनी ब्यूटीफुल जगह है। अगर मैंने ना बोला होता तो मैं रिग्रेट करती पूरी लाइफ। अच्छा, मैं बहुत अच्छी जगह लेके आए। हेवन देख के आई मैं, हेवन। और आपको जो आपके पिता ने एक्सपीरियंस कराया, मतलब ये लोगों के लिए सोचना भी मुश्किल होता है, क्योंकि शादी से पहले, इतना दूर भेजने से पहले इस तरह का ट्रिप प्लान करना, मतलब ये लोगों के लिए नामुमकिन सा होता है। लेकिन प्रकाश जी आपने वो किया। अब एक बहुत ही इमोशनल सा मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अब क्या लग रहा है कि बेटी को दूर भेजना अब थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत याद आपने, एक बहुत खूबसूरत ट्रिप आपने समेट लिया है अपने आप में? बेटी को भेजना आसान तो नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये जो समाज है उसके साथ चलना पड़ता है। मैं कभी नहीं ऐसा चाहता कि मेरी लड़की मेरे से एक पल भी दूर रहे, पर जो भी है एक्सेप्ट करेंगे। कुछ नहीं कह सकते ये बारे में, कुछ भी नहीं। आप दोनों की बॉन्डिंग बाकी कैसे है, किस तरह से घर में अगर रहते हैं, और अभी वक्त चूंकि कम बचा है साथ में बिताने का, कैसे टाइम स्पेंड करते हैं? हम लोग एवरी नाइट साथ में बैठ के गाने सुनते हैं, और जब तक मैं मेरे डैडी के सिर पे ऐसे हाथ ना करूँ ऐसे, तब तक उनको नींद नहीं आती है। ऐसे हम क्वालिटी टाइम घर पे स्पेंड करते हैं। और बाहर तो हम राइड्स करते ही है, घूमने जाते हैं ऐसे लॉन्ग राइड्स।
और लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं। मैंने आपकी बातचीत में कई बार और आपके वीडियोस में भी देखा, आप गाने बहुत गुनगुनाते हैं। कुछ यहाँ पे कोई जुगलबंदी, मतलब अगर सुनाना चाहें आपस में कुछ मिलजुल कर, कौन सा गाएगा? कोई भी गाना जो बाप बेटी दोनों को पसंद हो। मैं हाँ? कल गाओ शुरू कर दे, तू कल नहीं हो कर। ना, हाँ, तुझे सूरज कहूँ या तुम। मैं गाऊंगा खाली इसके लिए। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही कि आज नेशनल पे ये सब चल रहा है। मैं जब ये पैदा हुई तब से आज तक एवरीडे मैं ये गाना सुनता हूँ और इनके सामने भी गाता हूँ कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन मेरा रात दुलारा। पर प्रिया? गाना गाने की बात है तो पीयू तुझे गाना गाना है। हाँ बिल्कुल। प्रियल, आपको भी कुछ ना कुछ तो हाँ। सुनाना होगा। जिंदगी एक सफर है है सुहाना, सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आएगी आएगी एक दिन, जान जाएगी जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत ही खूबसूरत आप दोनों का प्यार, आप दोनों की बॉन्डिंग और जो सफ़र आप तय करके आए हैं, यकीनन आज हर किसी के लिए आप लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी गढ़ी है। और प्रकाश जी, इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। बेटी के लिए इतना खूबसूरत तोहफा आपने प्लान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।